वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट और अन्य पोस्ट जो कुल मिलाकर 5512 थी उस पर मेंस होने वाला है। आपको पता है 3 स्टेजेस होते हैं जूनियर असिस्टेंट के। सबसे पहले तो पीटी वाला, पीटी से शॉर्ट लिस्टिंग आ चुकी है मार्च मंथ में और सभी लोगों को पता चल चुका होगा जो लोग एलिजिबल हैं। तो इलेक्शंस रिजल्ट के बाद हम इसका एग्ज़ाम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आप इस बीच पूरी तैयारी कर सकते हैं और इसमें कट ऑफ जाता है। इसके बाद टंकण आपका होता है जैसे 1262 में हुआ था। तो आपको मेंस एग्जाम निकालने के लिए क्या क्या चीज़ें यहाँ पर करनी चाहिए, इसी के बारे में वीडियो है। ये आपका स्ट्रैटेजी वीडियो है। जो लोग हमारे पेड ग्रुप में आए हैं, हमारा पेड ग्रुप अभी शुरू हुआ है, लेटेस्ट वाला 5 अप्रैल 2024 से आप इसको ज्वाइन करके जूनियर असिस्टेंट मेंस की पूरी तैयारी इसमें कर सकते हैं। बेसिकली स्टडी मटेरियल का, टेस्ट सीरीज का और पेड क्विज का हमारा ग्रुप है। आप इसमें जुड़ करके स्टडी मटेरियल स्टडी करके, पेड क्विज से प्रैक्टिस करके, टेस्ट सीरीज से प्रैक्टिस करके अपनी तैयारी मजबूत कर सकते हैं और टंकण परीक्षा के लिए अपनी उपस्थिति सुनिश्चित कर सकते हैं। 1262 की जो वैकेंसीज आई थी उस पर मेंस एग्जाम हो चुका है और उसकी टाइपिंग वगैरह होनी है। और जो कट ऑफ गया था वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, क्योंकि एकदम सेम पैटर्न पर 1262 वाला पेपर हुआ था, इसी पैटर्न पर आपका भी एग्जाम होगा। क्वेश्चन पेपर ऑब्वियस सी बात है नया बनेगा। एक कट ऑफ का अंदाजा यहाँ पर आपको लग जाएगा। और कट ऑफ ऐसा नहीं सोचिएगा कि कट ऑफ ये गया था 1262 में तो 5512 में और भी कम जाएगा। इस तरीके से चीज़ें नहीं काम करती है। कट ऑफ पूरी तरीके से डिपेंड करता है कि मेंस का पेपर किस तरीके का आया होता है। अनारक्षित का कट ऑफ यूआर का 48.25 मार्क्स यहाँ पर गया था। अनुसूचित जाति का 40.25, अन्य पिछड़ा वर्ग का 48.25, ईडब्ल्यूएस का भी इतना ही गया था और अनुसूचित जनजाति के लिए 40.50 गया था। तो रफ टारगेट आपको पता लग चुका है। मेंस का पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट साइड था और जो चूँकि कंप्यूटर वगैरह में नई चीज़ें भी जुड़ी, एआई वगैरह, मशीन लर्निंग, कुछ नई चीज़ें थी और सिलेबस भी जैसे पहले होता था जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम 2018-2016 में, वैसा नहीं था। तो सिलेबस आप लोग देख लीजिए यहाँ पर। उससे पहले हम लोग देखेंगे परीक्षा योजना क्या है, किस तरीके का मेंस पेपर आपको देना है। नेगेटिव मार्किंग इसमें भी है 1/4 की। 25% ऋणात्मक मूल्यांकन है। गलत प्रश्न होने पर उस प्रश्न के पूर्णांक का 1/4 काटा जाएगा इसमें। तो ऋणात्मक मूल्यांकन के साथ यह परीक्षा योजना है। इसमें कुल मिलाकर 5 भाग हैं। 5 भाग में पहला भाग हिंदी परिज्ञान लेखन योग्यता जैसे हमेशा होता है। 30 क्वेश्चन इसमें आएंगे 100 में से। 30% वेटेज कह सकते हैं हम लोग। 30 मार्क्स का इसका वेटेज है। सामान्य बुद्धि परीक्षण 15 प्रश्न 15 अंक। सामान्य जानकारी 20 प्रश्न 20 अंक। कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणाओं और इस क्षेत्र में समसामयिक प्रौद्योगिकी विकास और नवाचार का ज्ञान, ये 15 मार्क्स का इसमें आता है। 15 मार्क्स 15 क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश से संबंधित सामान्य जानकारी और उत्तर प्रदेश करंट अफेयर दोनों इसमें शामिल हो जाते हैं। ये 20 मार्क्स का आपका आएगा। तो कुल मिलाकर 100 अंकों का आपका पेपर होगा। 1/4 नेगेटिव है और कट ऑफ मैंने दिखा दिया कितना लगभग आपको टारगेट करना है। अगर पेपर 1262 वाले से सरल स्तर का आता है तो कट ऑफ बढ़ेगा निश्चित तौर पर, और वैसा ही पेपर आता है तो इसी के अराउंड आप कट ऑफ मान सकते हैं। जो लोग ग्रुप में आ चुके हैं आपको सिंगल वीडियो में यही देंगे, स्ट्रैटेजी वीडियो। बीच बीच में कुछ गाइडेंस आपको मिलता रहेगा। बाकी ज़्यादातर चीज़ों पर जो आपको रिलाई करना है वो है अब आपका स्टडी मटेरियल, आपका रिवीजन और आपका प्रैक्टिस। इसी से मेंस निकलेगा। पीटी में आपने तमाम तरीके की चीज़ें करी होंगी, इधर से पढ़ा उधर से पढ़ा, लेकिन अब अगर जूनियर असिस्टेंट मेंस जो लोग देने जा रहे हैं उनको इन 5 भागों पर ही फोकस करना है और इसी में मैक्सिमम अंक लाने की कोशिश करना है, जिससे आप टंकण परीक्षा में अपना नाम सुनिश्चित कर सकें। तो जो लोग स्टडी मटेरियल पेड ग्रुप में आए हैं, सिर्फ और सिर्फ जितना यहाँ पे दिया गया है वही स्टडी मटेरियल आप पढ़िए। रीजनिंग का कोई स्टडी मटेरियल तो नहीं दिया जा सकता है इसमें। आप टेस्ट सीरीज वाले ग्रुप में अगर आप हैं स्टडी मटेरियल के साथ तो आपको प्रैक्टिस के क्वेश्चन यहाँ पे मिल जाएंगे। और रीजनिंग की ज़्यादातर प्रैक्टिस ही करना है आपको, क्योंकि हर बार क्वेश्चन बदल करके आएंगे। कोई सिमिलर पैटर्न यूपी ट्रिपल एससी नहीं फॉलो कर रहा है। आपको रीजनिंग के अच्छे खासे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। पिछले 1 वर्षों में जितने भी मेंस एग्जाम हुए, जहाँ जहाँ पर रीजनिंग आती है उसके सवाल एक बार जरूर लगा लीजिएगा, तो उससे आपको अंदाजा पड़ जाएगा कि इन चैप्टर्स का वेटेज ज़्यादा है अभी फिलहाल। तो रीजनिंग में ज़्यादातर चीज़ें प्रैक्टिस पे आधारित है, इस पर कोई खास स्टडी मटेरियल नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ज़्यादातर चीज़ें रीजनिंग में आपको प्रैक्टिस पर फोकस करना है, जिससे आप 15 में से कम 10-11 क्वेश्चन अपने सही कर सकें। कुछ क्वेश्चन काफ़ी कठिन स्तर के होते हैं रीजनिंग में भी, आप उन्हें 1-2 क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, लेकिन आपको फोकस करना होगा सामान्य जानकारी, कंप्यूटर, उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान और हिंदी परिज्ञान पर, जिससे आप मैक्सिमम अंक ले सकते हैं। हिंदी परिज्ञान, और मैं तो मान के चलता हूँ अगर 5 भागों में से कोई 3 भाग भी आपने बहुत अच्छे से तैयार कर लिए तो कट ऑफ इसमें निकाला जा सकता है। हालांकि किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेंगे। अभी जितना भी समय आपके पास बच रहा है, जहाँ पर प्रशासन हमारा चुनाव संचालन में बिजी है, आप अपना पढ़ाई में समय लगा करके टंकण परीक्षा में अपना नाम सुनिश्चित कर सकते हैं।
जूनियर असिस्टेंट के मेंस के लिए। तो स्टडी मटेरियल ग्रुप में जितना दिया जाएगा बस वही आपको स्टडी करना है। तमाम तरीके की किताबें, इधर ये किताब वो किताब, इसको अवॉइड करके अगर आप स्टडी मटेरियल वाले ग्रुप में आ चुके हैं तो सिर्फ हमारा स्टडी मटेरियल पढ़िए आप। फिर सेकंड यहाँ पे दिया हुआ है ओनली टेस्ट सीरीज का पेड ग्रुप। तो ओनली टेस्ट सीरीज में 25 टेस्ट सीरीज हम आपको देंगे, प्रैक्टिस के लिए काफ़ी सफिशिएंट ये रहेगी। टेस्ट सीरीज में रीजनिंग के सवाल भी आपको मिल जाएंगे, और साथ ही साथ जैसे इस पे 25 टेस्ट हैं तो 15 फुल लेंथ होंगे 100 क्वेश्चंस वाले, जैसा आपका 1262 वाला पेपर आया था। हर टेस्ट में 100 क्वेश्चंस, और साथ ही टॉपिक वाइज टेस्ट भी आपके होने हैं, 2 जीके के, 2 रीजनिंग के, 2 हिंदी के, 2 कंप्यूटर जीके के, 2 यूपी जीके के। हर टेस्ट में 50 क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाएंगे। टेस्ट सीरीज का टाइम प्लान इसी पीडीएफ में लास्ट में आपको गिवन है, वो भी मैं दे रहा हूँ। पेड क्विज में क्वेश्चन यहाँ पर कराए जाएंगे, कम से कम 4000 क्वेश्चन आपको करा करके हम भेजेंगे। मोस्ट एक्सपेक्टेड ही क्वेश्चन होंगे, जो नया सिलेबस आया कंप्यूटर वगैरह का उससे संबंधित क्वेश्चन यहाँ पर डाले जाएंगे, और 50 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपको डेली यहाँ पे मिला करेंगे। अब पाठ्यक्रम थोड़ा सा देख लेते हैं। पाठ्यक्रम से बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं मिल रहा है आपको, क्योंकि अब हर तरीके से क्वेश्चन जैसे पहले आते थे, पर्यायवाची वाला सवाल आ गया तो सिंपली पूछता था रिपीटेड पॉलिसी की फला शब्द का ये पर्यायवाची आप बताइए, ये ऑप्शन हो गया ए, बी, सी, डी, इनमें से आपको चूज करना होता था। लेकिन अब मामला बदल रहा है। अब क्या है कि क्वेश्चन थोड़े कठिन स्तर के आते हैं। अगर पर्यायवाची पूछ रहे हैं तो 4-4 शब्द एक ऑप्शन में गिवन होते हैं, कई बार 5 भी हो सकते हैं। इस तरीके से आपसे पूछा जा रहा है, तो अच्छे तरीके से आपको सारे चैप्टर्स अपने तैयार करने पड़ते हैं, चाहे हिंदी परिज्ञान हो, चाहे सामान्य जानकारी का हो, चाहे उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान का हो। सिलेबस यानी पाठ्यक्रम हर बार की तरह जेनरिक लिख करके दिया गया है। हिंदी परिज्ञान लेखन योग्यता में कि भाषा का ज्ञान होना चाहिए, समझ होनी चाहिए। माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के इंटरमीडिएट स्तर की जो परीक्षा होती है उस लेवल के सवाल होते हैं। सामान्य बुद्धि परीक्षण से भी कुछ खास पता नहीं चलता है। सामान्य जानकारी भी वैसे लिखा गया है। जो सिलेबस बदला था, जैसे कंप्यूटर नवाचार का ज्ञान, इसमें जो चीज़ें लिखी गई हैं, इससे 1262 में भी प्रश्न आए थे, वर्ल्ड वाइड वेब से प्रश्न आया था, ई गवर्नेंस से भी आया था, इंटरनेट ऑफ थिंग्स से आया था कि क्या टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ होती है, एआई के लिए इम्प्लीमेंट करने के लिए लैंग्वेज कौन सी सबसे अच्छी यूज़ होती है एआई एप्लीकेशंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए। और इस बार का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो आपको स्टडी मटेरियल से पढ़ना चाहिए, कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणाओं वाले इस सेक्शन में सबसे पहली चीज़ तो डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, ये इस बार के बहुत एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हैं, इससे तो क्वेश्चन आना ही आना है। ई गवर्नेंस भारत में कैसा है और साइबर सिक्योरिटी, इससे संबंधित प्रश्न इस बार बहुत एक्सपेक्टेड है। बाकी जो 15 प्रश्न बनेंगे हमारे स्टडी मटेरियल से आप मैक्सिमम कर पाएंगे, ये मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। 1262 वाले में भी लोगों ने किया था हमारा स्टडी मटेरियल पढ़ करके, तो कंप्यूटर वाला जितना दिया गया है वही सफिशिएंट है, उसी से पढ़िएगा, किसी फालतू लाइव क्लास के चक्कर में नहीं पढ़िएगा, आप और भी कंफ्यूज होंगे। उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित सामान्य जानकारी में जितना सामान्य जानकारी जरूरी है, जितना आपको जरूरी समसामयिकी, वो सब हमने दे दिया है। जैसे सितंबर मंथ के करंट अफेयर में ये एक पूरा पेज डेडिकेटेड है उत्तर प्रदेश राज्य की उपलब्धियों पर। उत्तर प्रदेश की राज्य की उपलब्धियों को हमने कंपाइल किया सितंबर मंथ के करंट अफेयर में, आप उसको देखिए ध्यान से। और ओवरऑल जो हमने यूपी का स्टडी मटेरियल दिया है उसमें स्टैटिक पढ़िए, उसमें पर्यटन, भौगोलिक परिदृश्य, पर्यावरण, इतिहास, संस्कृति, वास्तुकला, सबसे एक एक प्रश्न होंगे। जैसे इससे एक प्रश्न, इससे इस तरीके से होगा, तो इसमें कोई मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं हो सकता। अगर मैं कहूँगा कि सिर्फ पर्यटन पढ़ लीजिए तो उससे आप एक प्रश्न कर पाएंगे। अगर मैं कहूँगा सिर्फ आप उत्तर प्रदेश का हिस्ट्री देख लीजिए तो आप 1-2 प्रश्न कर पाएंगे। इस तरीके से नहीं करना है, आपको ओवरऑल सिलेबस कवर करना है, और जो ओवरऑल सिलेबस कवर करेंगे उन्हीं का कट ऑफ आसानी से निकल पाएगा। जैसे कि हमने आपको बोला था, कई सारे सेक्शंस में आपको क्लियर आइडिया नहीं मिलता है कि किस तरीके के क्वेश्चंस हैं, तो 1262 वाला ये आप पेपर देख सकते हैं। इस तरीके का पूछा गया था, सिंगल शिफ्ट में एग्जाम हुआ था। अब जो गद्य पूछे जा रहे हैं उसमें डायरेक्ट प्रश्न नहीं होते हैं, जैसे पहले होता था यूपी ट्रिपल एससी पेपर्स में कि एक गद्य दिया रहता था, उसमें से आपने पूरा गद्य पढ़ लिया और इधर जो चीज़ लिखी हुई है उसी को पॉइंट आउट करके सारे क्वेश्चन अपने गद्य के सही कर लिए। ऐसा नहीं है, गद्य में आपको पहले तो पढ़ना पड़ता है पूरा 1-2 बार अच्छे से, फिर प्रश्न यहाँ पर पढ़ना पड़ता है, फिर आपको समझ में आता है कि क्या यहाँ पे उपयुक्त उत्तर बैठेगा। वैसे कभी कभी मेरा मन बैठ जाता है का आशय ये वाला है, डी वाला, और यही आंसर की में सही माना गया था, लेकिन ये चीज़ एग्जैक्टली कहीं दी नहीं हुई है। एग्जैक्टली ये लाइन आपको मिलेगी नहीं गद्य में लिखी हुई है, आपको उससे डिराइव करना है। ऐसे ही ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय कैसे समझा जाता है, ये भी इसी तरीके का था। हताश हो जाना ठीक नहीं है, इसके लिए ऑप्शन नंबर ए सही है। निरीह कौन सा व्याकरणिक इकाई है, तो ये आपका विशेषण हो गया। तो इस तरीके के प्रश्न इसमें आए थे। बाकी भी अगर देखें व्याकरण से जो प्रश्न थे वो डायरेक्ट नहीं थे। जैसे संयुक्त वाक्य अगर किसी को पूरा अच्छे से नहीं पता होता तो वो इसे नहीं कर सकता था।
आप ग्रामर के क्वेश्चन केवल ट्रिक के माध्यम से नहीं कर सकते हैं, आपको अच्छे तरीके से पढ़ा भी होना चाहिए। जैसे ये वाला प्रश्न अगर आप देखें, ये तालिका वाला अशुद्ध मिलान वाला, अगर आपको अच्छे तरीके से सघोष, महाप्राण, अल्प प्राण में अंतर नहीं पता या फिर इसके उदाहरण नहीं पता है तो आप नहीं कर सकते थे ये वाला। ये पदबंध वाला सवाल देखिए, जब तक पदबंध के बारे में क्लैरिटी ना हो आप नहीं कर सकते थे। तो इसमें अच्छे तरीके से पढ़ाई भी जरूरी है और प्रैक्टिस भी जरूरी है। जैसे ये वाला प्रश्न देखिए, वैदिक संस्कृत से आधुनिक युग तक हिंदी का विकास का क्रम कैसा है? तो ये आपका इतिहास और कह सकते हैं हिंदी व्याकरण को जोड़ करके इसमें सवाल पूछा गया है। जनरल इंटेलिजेंस टेस्ट यानी सामान्य बुद्धि परीक्षण के प्रश्न इस तरीके के थे। जैसे हमेशा UPSS में आते हैं, थोड़ा सा लेंदी साइड थे प्रश्न, बहुत ईजी वाले प्रश्न रीजनिंग में भी नहीं पूछे गए थे। और अगर हम देखें सामान्य जानकारी की बात करें तो इसमें भी कोई ऐसा नहीं था कि सिर्फ PYQ आ गए। पहले ऐसा होता था, UPSS में 4-5 साल पहले माना जाता था कि जितने भी बड़े एग्जाम हैं, जैसे RO लेवल का एग्जाम हो गया, PCS का प्रीलिम्स वाला एग्जाम हो गया, या PCS पहले जब मेंस ऑब्जेक्टिव होता था तो उसके प्रश्नों को आप लगा लीजिए जो सरल वाले हैं, जो वन लाइनर टाइप हैं, तो आपका UPSS का एग्जाम ऐसे ही क्लियर हो जाएगा। अब ऐसे नहीं होता है, इसमें आप देखिए छोटी छोटी डिटेलिंग इसमें पूछी जा रही है। जैसे सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने 1354 में अपना किला किस नदी के किनारे बनाया था? जलप्रपातों से राज्यों का मिलान करने के लिए है। और फिर इसमें भी देखें तो अप्पू द एलिफेंट, ये 1982 में किस स्पोर्ट्स इवेंट के लिए मैस्कॉट यूज़ किया गया था? तो स्टैटिक भी इसमें पूछा गया है कुछ कुछ चीज़ें। पंचतंत्र के बारे में लिखा गया है किस भाषा में है? और सभी जो सेक्शंस हैं, चाहे साइंस हो उससे भी प्रश्न है इसमें, और जो स्टैटिक है उससे भी है, ज्योग्राफी से भी है, हिस्ट्री से भी है, और जैसे साइंस टेक से भी इसमें पूछा गया है। गिव द नेम ऑफ द इवेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय DRDO टू प्रमोट डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन इंडस्ट्री एंड एकेडमिया। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन द्वारा अनुसंधान विकास को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली में आयोजित किया गया कार्यक्रम का नाम क्या है? कौन से राज्य का राजकीय पक्षी कौन सा है, उससे मिलाने के लिए यहाँ पे आया था? तो इस तरीके के प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं। कोसा सिल्क कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा? मानहानि का केस काफ़ी चर्चा में रहा था उस साल, तो ये चर्चा आया है। ऐसा नहीं है कि IPC की सारी धाराएं आपको पढ़नी पड़ेगी, ये काफ़ी चर्चा में रहा था, इस वजह से इसमें पूछा गया है। मतलब अलग अलग तरीके के नए प्रश्न भी इसमें बन रहे हैं। एक आधे ही प्रश्न आपको मिलेंगे जो हम लोग कह सकते हैं कि PYQ हो या फिर पुराने सालों के आए हुए प्रश्न हो। पार्ट 4 में कंप्यूटर वाला अगर आप देखें तो ये हम बता ही चुके हैं कि इसमें नई जो चीज़ें जुड़ी हैं उससे पूछे गए हैं। जैसे कंप्यूटर के CPU में लाखों छोटे स्विच मौजूद होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? AI एप्लीकेशन इंप्लीमेंट करने के लिए लैंग्वेज कौन सी यूज़ करते हैं? E-गवर्नेंस डिजिटल दस्तावेजों की सुरक्षा और प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए अक्सर किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो जैसे आपके आधार में भी डिजिटल सिग्नेचर होता है, आपने देखा होगा, अगर आपने E-आधार डाउनलोड किया नेट से, तो आधार की वेबसाइट से, तो उसमें इस तरीके का ग्रीन टिक होता है। ये भी आ सकता है आगे एग्जाम में कि डिजिटल सिग्नेचर के लिए जो टिक मार्क लगा होता है वो किस रंग का होता है? वो ग्रीन टिक होता है, ये होता है। इस तरीके से प्रश्न इसमें बन रहे हैं। अवेयरनेस पे आधारित प्रश्न इसमें हैं, कुछ डीप नॉलेज पे भी आधारित है। जैसे ये AI एप्लीकेशन रन करने के लिए कौन सी लैंग्वेज चाहिए? ये आपको जब तक AI आपने अच्छे से नहीं पढ़ा है नोट से, तो आप नहीं कर सकते हैं। फिर ये लार्ज स्केल नेटवर्क अटैक के लिए कौन सा अटैक को टर्म दिया जाता है? वो है, ये तो डायरेक्टली हमारे नोट्स में गिवन है। IoT तकनीक के लिए ब्लूटूथ का इस्तेमाल होता है, ये भी हमने अपने नोट्स में दिया हुआ है। पार्ट 5 में UP GK में भी PYQ ही नहीं आ रहे हैं, नए प्रश्न भी इसमें बन रहे हैं। पुरानी जो एजेंसीज हैं उनकी स्थापना का वर्ष, विभिन्न जो ऑर्गेनाइजेशन है उत्तर प्रदेश में, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, इतिहास से जुड़ी जो घटनाएं हैं वो कहाँ पे उत्तर प्रदेश में, चाहे वो मध्यकालीन भारत का इतिहास, चाहे आधुनिक भारत का इतिहास हो। खनिज से संबंधित प्रश्न इसमें पूछे गए हैं। तो उत्तर प्रदेश को भी अच्छी तरीके से एक्सप्लोर इसमें किया गया है। उत्तर प्रदेश GK आपको लग रहा होगा कि अगर आपने किसी बड़े एग्जाम के लिए पढ़ा है, कोई बुकलेट, उससे नहीं काम बनेगा। हमारे नोट्स में से आप पढ़िए, UP GK काफ़ी अच्छे से इसमें पढ़ना पड़ेगा आपको। प्रैक्टिस के लिए आपके फुल टेस्ट होने हैं। 1 जून से हम लोग शुरू कर रहे हैं, इसको फाइनली फिनिश कर रहे हैं 29 जून को। ये टेस्ट की डेट टेंटेटिव हैं, अगर एग्जाम डेट पहले आ जाती है तो टेस्ट आपके एग्जाम से 10-12 दिवस पहले कंप्लीट करा दिए जाएंगे। पांचों ही सेक्शन में ये ध्यान रखिएगा कि कुछ ऐसे 1-2 क्वेश्चंस होंगे जो आप नहीं कर पाएंगे। जैसे रूमी दरवाजे की हाइट इसमें पूछी है, ये एक्सपेक्ट नहीं किया जाता स्टूडेंट से कि वो ये तथ्य तैयार करें, ये कहीं दिया भी नहीं रहता है, ज़्यादातर केसेस में एग्जैक्ट नहीं दिया रहता है। तो कई क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आप नहीं भी कर पाएंगे, लेकिन हर सेक्शन मान लीजिए आप 2-2 क्वेश्चन छोड़ भी देते हैं
और आप 80 के अराउंड सही सही पहुंच रहे हैं, जो बिल्कुल पहुंचा जा सकता है हमारा स्टडी मटेरियल पढ़ के रिलीजियसली। तो आप अपना कट ऑफ निश्चित तौर पर सुनिश्चित कर लेंगे। कुछ क्वेश्चन आप नहीं भी कर पाएंगे, ठीक है, कोई कई बार बहुत पुराना तथ्य पूछ लेते हैं तो उसमें हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाएं, लेकिन आप कट ऑफ भर का अभी भी निकाल सकते हैं। देखिए, डेली टेंटेटिव स्टडी प्लान की बात करें तो आपको 4 से 5 घंटे डेली देने चाहिए एटलीस्ट इस पर्टिकुलर जूनियर असिस्टेंट मेंस एग्जाम के लिए। हिंदी रीजनिंग यूपीजी के, हिंदी कंप्यूटर यूपीजी के, हिंदी कंप्यूटर रीजनिंग, इस तरीके से कोई 3 भाग लेकर के एक दिन आप लोग पढ़िए। और क्विज प्रैक्टिस करने में आप 45 मिनट जरूर दीजिए। यहाँ पर क्विज प्रैक्टिस, टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस, डेली आपकी पढ़ाई का 20% हिस्सा जाना चाहिए प्रैक्टिस के लिए। जितने भी साल भर में पेपर अभी मेंस के हुए हैं यूपी ट्रिपल एससी से संबंधित, उसको देखिए आप। कई सारे हम शेयर भी करते रहते हैं अपने फ्री वाले ग्रुप में, उससे आप सॉल्व करिए। जो अभी आपके मतलब भर के क्वेश्चन हों, हिंदी के हों, कंप्यूटर के हों, रीजनिंग के हों, पीटी वाले पेपर अगर आपने नहीं पुराने सॉल्व किए तो कर डालिए। प्रैक्टिस यहाँ पे करिए। 4-5 घंटे की ओवरऑल स्टडी यहाँ पर ज़रूरी है, जिससे आप हर हाल में कट ऑफ क्लियर करना सुनिश्चित करें। अच्छा, वीडियो में एक संशोधन करेंगे। एससी के लिए कट ऑफ जो था ये 44.25 था, ठीक है, ये मैंने अभी देखा है। अगर मैंने गलत बता दिया है पहले तो उसको इग्नोर करिएगा। एससी के लिए कट ऑफ जो गया था टंकड़ परीक्षा में शामिल होने के लिए 1262 वाले में, ये 44.25 था। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, इसी वजह से डेली 50 क्वेश्चंस की क्विज आपको कराई जा रही है। काफ़ी सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं इसमें और आपको लगभग सारे ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। कोई क्वेश्चन यहाँ पे गैर ज़रूरी नहीं डाला गया है, सारे क्वेश्चन जरूरी हैं, उसको अटेम्प्ट करिए। जैसे ये वाला प्रश्न है, हाल ही में देश के नए लोकपाल प्रमुख किन्हें नियुक्त किया गया है? तो पहले पिनाकी चंद्र घोष थे, अब आ गए हैं AM खानविलकर। AM खानविलकर, ये हमारा सही उत्तर हो गया। इसके अलावा जो आपको करंट अफेयर कराया जा रहा है उसमें हमने बताया है कि 3 सदस्यों की जो कमेटी बनती है लोकपाल के सदस्यों और लोकपाल के अध्यक्ष को नियुक्त करने के लिए, उसमें कौन कौन शामिल होते हैं ये भी आपसे पूछ सकते हैं। तो आपको 360 डिग्री यहाँ पे कवर करना है। आपको स्टडी मटेरियल भी पढ़ना है, पेड क्विज भी देखना है। 3 सदस्यीय समिति में कौन कौन होते हैं? एक तो पीएमजी होते हैं, एक लीडर ऑफ ऑप होता है, यानी कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन लोकसभा, और फिर होते हैं सीजेआई। तो इस तरीके से इन्होंने नियुक्त किया है AM खानविलकर को। भारत के पहले गगनयान मिशन के लिए 4 एस्ट्रोनॉट्स का चयन किया गया। इनमें से उत्तर प्रदेश के लखनऊ से कौन है, ये हमसे पूछा है इसमें। तो यहाँ पर डी वाला चयन करना चाहिए था हमको, मैंने जैसे बी वाला किया तो इसमें क्रॉस लग गया। तो इस तरीके से आपको ये देखते हुए चलना है। मान लीजिए कोई क्वेश्चन गलत भी हो गया तो आगे ना गलत हो। शुभांशु शुक्ला जो है ये लखनऊ से हैं, गगनयान मिशन के 4 मेंबर क्रू में। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा मस्जिद जामा अल जज़ायर, इसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? इसका उद्घाटन अल्जीरियस में किया गया, अल्जीरिया कैपिटल में, ऑप्शन नंबर ए। और ये जो चीज़ें हैं ऐसा नहीं कि करंट अफेयर में नहीं है, ये ऑलरेडी आपके करंट अफेयर में, ये प्रैक्टिस आपकी चल रही है जिससे आप अच्छे तरीके से तैयार कर लें। पंजाब की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में? बनी है मरियम नवाज, ऑप्शन नंबर बी। तीरंदाजी एशिया कप 2024 में कुल कितने पदक भारत के आए, इसको लगाइए। इस तरीके से आप प्रैक्टिस यहाँ पे करते रहिए। लास्ट के लिए क्वेश्चन नहीं बचा के रखिए कि जब एग्जाम के 10-5 दिवस बचे होंगे तब हम क्वेश्चन करेंगे, ऐसा नहीं है। आप इसको करिए, फिर स्टडी मटेरियल से रिवाइज करेंगे तो आपको उसमें लाभ मिलता है। हिंदी के भी क्वेश्चन इसमें आ रहे हैं। निम्नांकित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है, इसमें पूछा है। तो ज्योत्सना, मुदिता, संगीता, तो इसका आंसर ये हो जाएगा बी, गुणदोष। पानी पीकर घर पूछना का अर्थ क्या है? जैसे ये अलग तरीके से भी आ जाता है, कई बार पूछ लेते हैं। पानी पीकर जात पूछना, पानी पीकर जात पूछना का अर्थ यहाँ पे क्या होता है? काम निकलने के बाद सोचना, ऑप्शन नंबर डी। हिंदी के क्विज से ही कई सारे क्वेश्चन आपके डायरेक्टली एग्जाम में आ जाने वाले हैं, इसको अटेम्प्ट करते रहिए। मैं देख रहा हूँ कि आधे ही लोग अभी क्विज अटेम्प्ट कर रहे हैं, शायद इसको बात के लिए रख रहे हैं। बात के लिए नहीं रखना है, जैसा एग्जाम में आता है वैसे ही प्रश्न यहाँ पे देखिए कराए जा रहे हैं। सूची वाले प्रश्न आजकल हिंदी में भी आने लग रहे हैं, तो इसको कराया जा रहा है। बाकी कुछ पिक वगैरह भी हम यहाँ पे साझा करते जाते हैं, तो इसको भी देखते रहा करिए। कुछ वीडियो वगैरह यहाँ पर आए क्लैरिफिकेशन का या पिक आए तो इसको देखते रहा करिए यहाँ पर। इससे डायरेक्टली कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावना होती है। 5512 मुख्य परीक्षा क्लियर करने के लिए बाकी सारी जरूरी चीज़ें तो मैं आपको बता चुका हूँ। समराइज करने में यही 3 चीज़ें जरूरी रहेंगी। जो भी आपका पॉइंट सिलेबस में छूट रहा हो, चाहे कंप्यूटर का हो, चाहे हिंदी परिज्ञान के कुछ पॉइंट्स आपने ना पढ़े हों। पीटी जब आप तैयार करते हैं तो उसमें अलग टॉपिक्स होते हैं, अलग अलग जब मेंस देते हैं, चाहे आप लेखपाल का दें चाहे जेए का देने जा रहे हो, इसमें सब अलग अलग सिलेबस आ रहा है। कुछ स्पेशलाइज्ड पोस्ट होती हैं उसमें और भी कुछ अलग चीज़ें आती हैं।
तो जो भी आपकी चीज़ रह रही हो, जैसे कंप्यूटर, कुछ लोग होंगे कंप्यूटर में एआई वगैरह, मशीन लर्निंग, बिग डेटा प्रोसेसिंग, ये सब पहली बार पढ़ रहे होंगे, तो ये सब डेफिनेशंस अपनी क्लियर करके रख लीजिए हमारे कंप्यूटर के नोट्स से। कुछ भी आप छोड़ेंगे तो इसका मतलब है कि क्वेश्चन आपके सही होने की संभावना वहाँ पे कम होती जाएगी। 15 क्वेश्चन आने हैं, मान लीजिए आप 5 नहीं कर पाए तो आप पीछे होते चले जाएंगे। आप कम से कम सारी चीज़ें पढ़ करके रखिए अपनी, और एग्जाम डेट वगैरह का वेट मत करिए, एग्जाम तो होना ही है इलेक्शंस के बाद। प्रैक्टिस भरपूर आपको करना है। प्रैक्टिस के लिए हमने आपको 2 सोर्सेज दिए हैं। सबसे पहला है यहाँ पर पेड क्विज वाला, पेड क्विज आपको लगाना है, सारे जरूरी वाले सवाल उसमें दिए जा रहे हैं। दूसरा है टेस्ट सीरीज वाला, टेस्ट सीरीज वगैरह उसमें सॉल्व करिए और उसका एक्सप्लेनेशन देखिए, और सारे जरूरी वाले क्वेश्चन ही हम देते हैं। कई बार उसमें आपको लगता है कि टेस्ट सीरीज थोड़ी सी डिफिकल्ट लेवल की है, ज़्यादा फैक्ट पूछे जा रहे हैं, लेकिन उसका एक पर्पस होता है जिससे आप सिलेबस के कई सारे फैक्ट टेस्ट सीरीज के माध्यम से ही तैयार कर लें। रिवीजन आपको मल्टीपल टाइम्स करना है, इसमें कोई एजुकेटर, कोई क्लास, कोई भी एक्सपर्ट एडवाइस आपकी हेल्प नहीं कर सकती। जब तक आप खुद मल्टीपल टाइम्स रिवीजन नहीं करेंगे आपको उसका प्रत्यक्ष लाभ नहीं मिलने वाला। रिवीजन आप सेल्फ करते हैं, कोई भी दूसरा आपके बदले रिवीजन नहीं कर सकता। रिवीजन मल्टीपल टाइम्स करना है। जो चीज़ आपको कठिन लग रही है, जैसे कुछ लोगों को हिंदी परिज्ञान के कुछ चैप्टर्स में डिफिकल्टी आती है, तो आप उसमें मल्टीपल टाइम्स उसको देखिए, रिवाइज करने की कोशिश करिए। रीजनिंग की प्रैक्टिस लगातार करनी है। ऐसा नहीं कि जब एग्जाम एकदम नज़दीक होगा तब सब कुछ पढ़ेंगे, तब आपको ये 100 नंबर वाला 5 भाग वाला सिलेबस भी बहुत बड़ा लगेगा जब एग्जाम एकदम नज़दीक होता है। और एक और बात ये है कि जितना सिलेबस में उतना ही स्टडी करिए, फालतू में इधर उधर की चीज़ें जो हमारे सिलेबस की काम की नहीं है, जैसे पीसीएस का पेपर है उसमें मैपिंग वगैरह कई बार आती है, या फिर कुछ अलग तरह की चीज़ें आती हैं, कंसेप्चुअल चीज़ें आती हैं, उसकी ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। फालतू में आप ऑस्ट्रेलिया का मैप पढ़ रहे हैं 4-4 घंटे, इंडिया का मैप देख रहे हैं, उसका कोई यहाँ पे बेनिफिट नहीं है। जितना स्टडी मटेरियल दिया गया है वही देखिए। यहाँ पे जो भी मैप अगर एक आधा कोई ज़रूरी भी है तो आपके स्टडी मटेरियल में ऑलरेडी कवर कर लिया गया है उसको। आप एआई की लाइव क्लास देख रहे हैं, मशीन लर्निंग पढ़ रहे हैं, मशीन लर्निंग के एप्लीकेशंस पढ़ रहे हैं, जबकि आपको सिर्फ डेफिनेशंस और बेसिक पॉइंटर्स उसके चाहिए थे। तो इधर उधर मिसगाइड होने की ज़रूरत नहीं है कि हर चीज़ आप R&D करने लग रहे हैं, तब वहाँ पे समस्या। आप बिग डेटा पढ़ने जाएंगे, इतने सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं यूट्यूब में, फॉरेन यूट्यूबर्स के लेक्चर अवेलेबल हैं, वो सब अलग डोमेन के हैं। हमें यहाँ पर सिर्फ 5512 में अपना मेंस एग्जाम क्लियर करना है, तो जितना नोट्स में दिया हुआ है वो सफिशिएंट है। रिवीजन मल्टीपल टाइम्स आपको इन्हीं नोट्स का करना है। प्रैक्टिस रिसोर्सेस हमारे ही आप यूज़ करिए। टेस्ट सीरीज एक बार लगाइए, फिर उसको मल्टीपल टाइम्स कम से कम एक और बार रिवाइज कर लीजिए। यही सब चीज़ें आपकी हेल्प करेंगी 5512 मेंस क्लियर करने में। नोट पैकिंग वगैरह मैं ज़्यादा नहीं रिकमेंड करूंगा इस मेंस के लिए। आपको कोशिश करना है कि रिवीजन पर ही फोकस करिए। कोई ऐसा ज़्यादा कंसेप्चुअल चीज़ें आती नहीं कि नोट पैकिंग की ज़रूरत पड़े। एक एक क्वेश्चन में एक एक तथ्य ही इसमें पूछे जा रहे हैं। समान जानकारी में भी, उत्तर प्रदेश वाले में भी, कंप्यूटर वाले में भी हम लोग कह सकते हैं। हिंदी परिज्ञान में थोड़ा सा टफ है, उसको अच्छे से समझने की कोशिश करिए। चैप्टर्स में पदबंध की अवधारणा, सर्वनाम, संज्ञा, जो बेसिक अंतर हैं सब में, अल्प प्राण और महाप्राण में क्या अंतर है, सघोष अघोष में क्या अंजन है, स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं, संघर्षी व्यंजन कौन से होते हैं, ये सब बेसिक डेफिनेशन इसको समझते हुए जाइए। वर्णमाला चैप्टर काफ़ी ज़रूरी है। जो बुक्स एंड ऑथर वाली चीज़ें हैं वो काफ़ी ज़रूरी हैं। और कई बार आपको लगेगा इतना सब कुछ याद करना है, लेकिन अगर आप देखें कई बार ऐसा होता है, जैसे पूछ लिया कि फलां बुक या फिर फलां रचना किसकी नहीं है, ठीक है, या फिर इन फलाने ऑथर की कौन सी रचना नहीं, जैसे इसमें पूछा था। तो अगर आपको 3 भी पता है कि ये किसकी किसकी रचना है तो उससे काम हो जाता है। रचनाओं वाला जो टॉपिक है उसमें कई बार 2-2, 300 बुक्स और ऑथर आपको तैयार करना पड़ता है, लेकिन इससे 1-2 क्वेश्चन आते हैं। तो कई बार ऐसा लगेगा आपको कि 1-2 क्वेश्चन के लिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर चीज़ें लर्न करनी पड़ रही हैं, लेकिन ये करना पड़ेगा। अगर आप रचना वाले टॉपिक से क्वेश्चन सही करेंगे, अगर आप एआई वाले से सही करेंगे, जिससे बाकी लोग कई बार नहीं कर पाते हैं सवाल सही, आप अगर समान जानकारी वाले सेक्शन में अच्छा कर पाएंगे, करंट अफेयर वाले में अच्छा कर पाएंगे, जो बाकी लोग कई बार नहीं कर पाते हैं, तो आप कट ऑफ निकालना अच्छे से सुनिश्चित कर पाएंगे। तो कुल मिलाकर उद्देश्य ये है कि शुरू से आपको लगना पड़ेगा। अगर एकदम से सोचेंगे कि चलो 5 भाग का सिलेबस है, 1/4 नेगेटिव है, कर लेंगे, बस कर ही लेंगे 10 दिन में, तो वो फिर आपके लिए बर्डनसम होगा। अभी से आप लोग पढ़ना शुरू करिए। यहाँ पर मैं कहता हूँ अगर आप नहीं 4-5 घंटे दे सकते हैं, 3 घंटे शुरू करिए, 2 घंटे से शुरू करिए, लेकिन एटलीस्ट 5512 के लिए सीरियसली यहाँ पे शुरू करिए। बाकी कुछ आगे गाइडेंस मैं देता रहूँगा आपको क्विज वाले ग्रुप में और आपके स्टडी मटेरियल वाले ग्रुप में भी, तो उसको भी देखते रहिएगा किस तरीके से उसमें करना है। कुछ चीज़ें मैं आपको बताता रहूँगा जिससे आप ट्रैक पर बने रहें। ओवरऑल स्ट्रैटेजी यही है, आगे कोई लाइव क्लास वगैरह नहीं आएगी ग्रुप में, और ना लाइव क्लास अब आपको देखना चाहिए। जब आप मेंस के लिए जाते हैं तो कोई लाइव क्लास आपकी हेल्प नहीं करती, क्योंकि प्रैक्टिस आपको खुद से करनी पड़ेगी यहाँ पर। चलिए मान लीजिए स्टडी मटेरियल कोई आपको एक्सप्लेन कर रहा है, लेकिन पूरा स्टडी मटेरियल भी लाइव क्लास पे नहीं उतारा जा सकता है। लाइव क्लास बहुत ज़्यादा समय आपका खा लेती है। आप 1-2 लाइव क्लास अटेंड करते हैं अगर
एक एक 1.5 घंटे की, तो उसमें आप लगभग पूरा हिंदी परिज्ञान रिवाइज कर सकते हैं सिंगल टाइम, एटलीस्ट आधा तो कर ही सकते हैं। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन पर फोकस करना है, इधर उधर के लाइव क्लास चक्करों में मत पड़िए। अगर देखना है तो रिकॉर्डेड वीडियो किसी की देखिए, वैसे भी वो रिकमेंडेड नहीं है। जैसे मंथली करंट अफेयर है, मंथली करंट अफेयर हमारा वीडियो आता है, चाहे तो आप वीडियो से एक बार देख लीजिए उसको। अदरवाइज जो है मंथली करंट अफेयर जितना पीडीएफ में है वो सफिशिएंट है। यूपी करंट अफेयर में भी जितना पीडीएफ में दिया है वो सफिशिएंट है। यूपी जीके में भी जो जो तथ्य आपको याद करना जरूरी है वो वहाँ पे दे दिए गए हैं।